छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट से क्लास लेकर आए हैं। आज से ये पहली क्लास है हमारी 2025 के पैट के लिए। और सिलेबस सबसे पहले सिलेबस बाहर कराएंगे, पॉइंट टू पॉइंट कराएंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान से, जिसमें भारतीय इतिहास है। और भारतीय इतिहास 5 नंबर का आता है, जिसका पाठ्यक्रम पहले पाठ्यक्रम बताते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और इस चैनल पर बने रहने के लिए, अपनी पैट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो। देखिए पाठ्यक्रम, देखिए इसमें भारतीय इतिहास में आएगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आएगी, बौद्ध धर्म आएगा, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं आएंगी गौतम बुद्ध से संबंधित। जैन धर्म में आएगा महावीर स्वामी का जीवनी एवं शिक्षाएं आएंगी इसमें। और मौर्य वंश में हमारे इस सिलेबस में है बैठकी में सम्राट अशोक। गुप्त वंश में है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। और फिर है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये हमारे सिलेबस में है। तो भारतीय इतिहास दोबारा से देख लीजिए। भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ। जैन धर्म में महावीर स्वामी का आएगा जीवनी एवं शिक्षाएँ। मौर्य वंश में सम्राट अशोक से आएंगे क्वेश्चन। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन से संबंधित आएंगे प्रश्न। राजपूत काल से आएंगे, सल्तनत काल से आएंगे, मुगल साम्राज्य से आएंगे, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इससे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपके लिए कराएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पहला अध्याय है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यताएं हम कराने वाले हैं आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र से में विकसित हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई थी। भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु है, हड़प्पा संस्कृति। तो प्रश्न बनता है, देखो, भारत की प्रथम सभ्यता क्या थी? आंसर सिंधु। सिंधु हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो भाई ये थे द्रविड़। कौन थे? द्रविड़। सिंधु सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा 1920 से 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज
किसमें हुई थी? 1920 से 21 ईस्वी में। और किसने की थी? ये की थी भाई राय बहादुर दयाराम शाहनी वे राखल दास बनर्जी। और आ जाए कि किसके संरक्षण में हुई थी, तो ये जॉन मार्शल के संरक्षण में हुई थी। जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा स्थान पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। ठीक है ना, खुदाई कराई उसने। जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में खुदाई कराई थी। मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को है। मोहनजोदड़ो के जो टीले थे उनको 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय किसे है? राखलदास बनर्जी को। सिंधु सभ्यता का वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को वर्तमान में क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में कहते हैं हरि यूपिया। हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में कहा जाता है, हरि यूपिया कहा जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता प्रस्तुत युगीन काल से संबंधित पाई जाती है। सिंधु का भाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता है। सिंधु का भाग। सिंधु का भाग किसे किया जाता है? मोहन जोदड़ो मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता है। और एक और है पुरास्थल मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये भी क्या है? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता है। ये भी मोहनजोदड़ो का पुरास्थल है। समझ रहे हो ना? सैंधव काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है।
सैंधव काल की लिपि को क्या कहते हैं? चित्राक्षर लिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से निर्मित की जाती थी। मुद्राएं किससे निर्मित थी? मुद्राएं मुद्राएं मिट्टी से बनी हुई थी। मिट्टी से बनी थी मुद्राएं। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं आयताकार थी तथा मुद्राओं का आकार कैसा था? आयताकार था। अब देखिए, हड़प्पा की जो मोहरें थीं उन पर किसका चित्र था? हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर चित्र किसका था भाई? वो था सांड का। सांड का चित्र, ठीक है ना। हड़प्पावासी 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता का काल डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था, परंतु रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गया, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर किससे थे? नदियों के किनारे थे, क्योंकि पानी की जरूरत होती थी ना, इसलिए नदियों किनारे बसे थे वो लोग। सिंधु सभ्यता सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सही है ना। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों का प्रयुक्त होने का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, इसे भी देखो, याद रखो। सिंधु सभ्यता की सबसे
बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत है ये मोहनजोदड़ो का अन्नागार। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 होता है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम ये था मेलुहा। क्या था? मेलुहा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो मिले थे। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित था, शाहीवाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात, भारत में खोजे गए। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से स्वावास्तविक चित्र सत्य से होता है। देखो, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह ये चिन्ह के अवशेष मिले थे। हड़प्पावासी फिनीसिया के मूल निवासी थे। हड़प्पा निवासी मूल निवासी थे फिनीसिया के। हड़प्पा वासी मूल निवासी थे। किसके थे मूल निवासी? फिनीसिया के। हड़प्पावासी मूल निवासी थे फिनीसिया के। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय किससे था? हड़प्पा वासियों को। सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय किसे है भाई? हड़प्पा वासियों को। हड़प्पा वासियों, हड़प्पा वासियों को। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ये है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार स्थित है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने की थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन मार्शल ने।
मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। अंडाकार शव के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। अंडाकार शव के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटदा से। एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे हुए लोथल से मिले हैं। और भाई एक कब्र में दो शव आपस में लिपटे हुए मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। मतलब दो शव आपस में लिपटे हुए मिले हैं। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है। और भाई पुजारी का सिर मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर मिला है। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल। लोथल प्रधान सिंधु सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल में था। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तो है भारत में। और पाकिस्तान में किस में है? बलूचिस्तान और सिंध में था। सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 7 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार एवं बनमाली को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। सिंधु सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा था। विद्वान, योद्धा, व्यवसायी तथा श्रमजीवी वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के मानव शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता का मानव शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, अर्थात सर्वाहारी थे, जैसे आज हैं। सिंधु सभ्यता के मानव सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के मानव सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज, संगीत, नृत्य तथा जुआ आदि से मनोरंजन करते थे। सिंधु सभ्यता के मानव मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। सिंधु सभ्यता
के मानव मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधु के लोग बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सुरकोटड़ा के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। घोड़े के दांत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सांप तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना मिला है। लोथल में से घोड़े के लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं भाई सुरकोटड़ा से। घोड़े की अस्थियों के अवशेष और जोते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यदि आए पूछे कि कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं साक्ष्य, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। हड़प्पाकालीन नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध विन्यास है। सिंधुवासी तांबा धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे। सिंधुवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। और सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा कृषि तथा पशुपालन था। हड़प्पा नगरीय सर्वाधिक लक्षण योजनाबद्ध विन्यास हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूर्ण रूप में पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर होती थी। और भाई हड़प्पावासी
सुमेर सुमेर देश से व्यापार करते थे। सुमेर देश से व्यापार करते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए बाढ़ या सूखा या विदेशी आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इसे ये भी आ जाता है, कैसे हुआ इसका, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ या सूखा या विदेशी आक्रमण। जो विदेशी आक्रमण हुआ था यही आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों ने ये आक्रमण किया था, आर्यों का आगमन को जिम्मेदार ठहराया गया है। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। लेकिन भाई जो अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने कहा के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई थी।